Okay, so hello and welcome. This is Abhishek Sir from Motive Learning Classes, and today we are here with our part 4 video of permutation and combination. And आज जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी इलास्ट्रेशन नंबर 9 और इलास्ट्रेशन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा वो क्वेश्चन। ये वीडियो में मैंने चार इलास्ट्रेशन को कवर किए हैं, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, चलिए पहले देख लेते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द डिजिट्स 2, 5, 0, 7 एंड 9। अब समझिए, जब तक कि मेरे पास कोई कंडीशन नहीं दिया होता है ना, तब तक मेरे को कोई टेंशन नहीं। अगर 5 डिजिट है, 5 लोगों को अरेंज करना है, तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता था, 5P5 करके अरेंज कर सकता था, ये मेरा आंसर आ जाता जो भी रहता। ठीक है, बट यहाँ पे कंडीशन आपको ये देखने को मिलेगा कि मुझे बोला है कि 5 डिजिट नंबर आप बनाओ। क्या बोला गया है? 5 डिजिट नंबर बनाओ। लेकिन मेरे को 5 डिजिट देने के बाद एक डिजिट क्या दे दिया है मुझे? 0। तो क्या अगर मेरा 0 शुरू में आ जाएगा, अरेंज करते टाइम सब इधर उधर होते हैं, तभी तो बोलते हैं ना 5P5 इज। ठीक है, तो अगर मेरा 0 शुरू में आ जाएगा तब तो मेरे को कंडीशन दे दिया ना भाई। क्या कंडीशन दे दिया? देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। अगर कोई कंडीशन नहीं दिया होता, यहाँ 0 नहीं दिया होता, 2 दिया होता, 7 दिया होता, 9 दिया होता, तो कोई टेंशन नहीं था। हाँ, 5 डिजिट है, 5 जगह है, 5 जगह पे 5 डिजिट इधर उधर हो सकते हैं, हम कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन ये हो गया कि मेरा अगर 0 पहले पोजीशन पे आ जाता है तो मेरा डिजिट कितने नंबर का फॉर्म हो जाएगा? 4 डिजिट का नंबर फॉर्म हो जाएगा। तो मेरे को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मतलब पहले डिजिट पे तो 0 नहीं आना चाहिए। तो पहले डिजिट के लिए क्या क्या प्लेस बनता है? 2, 5, 7, 8। बात क्लियर हो रहा है? या तो 2 आएगा, इधर 5 आएगा और 7 आएगा और 8 आएगा। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। तो 0 की कंडीशन नहीं आने के लिए पहले पोजीशन को मेरे को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पहले पोजीशन को मैंने ध्यान में रखा, मतलब 2, 5, 7, 8। 4 में से कोई एक यहाँ पे आ सकता है, ये चारों में से कोई एक यहाँ पे रहेगा, इनटू ये 4 पे तो कोई भी रह लेना भाई। यहाँ तुम 0 भी रख दो तो भी ये पोजीशन तो 5 डिजिट का तो नंबर फॉर्म होगा। 1, 2, 3, 4 बचा हमारे पास 4 और 4 पोजीशन, 4 लोग 4 पोजीशन। मान लीजिए 2, 5, 7, सॉरी 8 नहीं 9, 2, 5, 7, 9 में से कोई भी एक यहाँ पे रह गया। मान लीजिए 9 रह गया, तो बचा कितना? 4 बचा और 4 पोजीशन था आगे का, तो 4P4। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। 4 इंटू 4P4 का वैल्यू 24। आंसर आपका आएगा 96। आई होप कि आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सिर्फ पहले पोजीशन के लिए कंडीशन था, और क्या कंडीशन था कि 0 नहीं आना चाहिए। तो 0 नहीं आएगा तो 2, 5, 7, 9 ही तो यहाँ पे बच रहा है ना। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलास्ट्रेशन नंबर 10। इन हाउ मेनी वेज कैन ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड सूरत बी अरेंज्ड? क्या बोला है? सूरत को अरेंज करना। अब एक बात बताइए, जब तक कोई कंडीशन नहीं तब तक मुझे टेंशन नहीं। अगर मैं यहीं तक पढ़ता, क्वेश्चन बोलता कि इन हाउ मेनी वेज कैन ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड सूरत बी अरेंज्ड, तो मैं बोलता 5 लोग हैं, 5 प्लेस है, 5P5 करके अरेंज कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन यहां पे क्या कंडीशन ला दिया ना कि सच दैट वोवेल्स आर एट इवन प्लेस ओनली। जो वोवेल्स होंगे वो सिर्फ इवन प्लेस पे ही आएंगे। यहां मेरे को टेंशन दे दिया। अब मैं देख लेता हूं, कर लेता हूं। 1, 2, 3, 4, 5। समझ में आ रहा है? ये मेरा वोवेल का प्लेस है, ये मेरा वोवेल का प्लेस है। ये चीज क्लियर हुआ? ये दोनों क्या बोलेंगे? सेकेंड नंबर, ये फोर्थ नंबर। बोला है कि सच दैट वोवेल्स आर एट इवन प्लेस ओनली। वोवेल्स कहां होना चाहिए? इवन प्लेस पे होना चाहिए। मतलब इवन प्लेस ये है और इवन प्लेस ये है। वोवेल्स यहीं पे कहीं पे रहेगा, तो हम बोलते हैं कि इसने बना दिया हमारा फॉर्म 2P2। ये दोनों पोजीशन पे मुझे सेट करना पड़ेगा। 2P2 दो प्लेस है वोवेल्स के लिए और 2 वर्ड है, देखो ना, U और A। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो रहा होगा आपको। प्लेस 2 है और वर्ड्स भी कितने हैं? लेटर भी कितने हैं? 2। तो 2 पोजीशन, 2 लोग बैठ गए भाई।
अब बचे ये तीनों तो इधर उधर हो सकते हैं ना, बाकी के लिए थोड़ी कंडीशन दिया, तो 3p3 ये जो बाकी के SRT है वो इधर उधर अरेंज हो सकते हैं। हो सकता है TSR हो जाए, हो सकता है RST हो जाए, हो सकता है STR हो जाए, लेकिन ये जो दो कंडीशन दिया, ये जो दो अपना इवन प्लेस है उसको उसने बोला कि वोवेल्स के लिए फिक्स कर दो। तो हमने क्या किया, हमारे पास दो वोवेल्स थे तो मैंने बोला चलो भाई दो वोवेल्स हैं उसको दो पोजीशन पे फिक्स कर दो, तो बोला 2p2। बाकी ये 3p3 2p2 भी लिखने का एक रीजन है क्योंकि कभी u यहां हो सकता है ua, बात समझ में आया? ये दोनों भी आपस में सफल कर सकते हैं इसलिए मैंने लिखा 2p2। क्लियर? चलिए एक इसी के बेस पे एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, चलिए देखते हैं। अगर मुझे बोलता है यहीं पे कि सूरत को अरेंज करना है, ठीक है, सूरत को अरेंज करना है जिसमें कि R जो है वो हमेशा किस पे आना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे। तो देखिए 1 2 3 4 5 R किस पे बोला है, फर्स्ट पोजीशन पे। मतलब मेरे को ये प्लेस को क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा। किसके लिए, R के लिए। R खत्म, बाकी के ये चार इधर उधर नाच सकते हैं तो बोलेंगे हम 4p4 बेस, 1p1 इंटू 4p4। यहाँ पे देखिए एक पोजीशन एक प्लेस, बात खत्म। एक पोजीशन था और एक लेटर था, एक लेटर को यहाँ पे अरेंज करना था, मेरे को फिक्स करना था, कर दिया। बाकी चार के लिए कोई कंडीशन नहीं था तो हमने नहीं किया। ये भी चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द डिजिट्स 2 5 0 7 9। 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर बनाना है ये सारों को लेके। तो ये सारे को लेके बनाना है, बताइए 5p5 लिखेंगे तो कैसे बनेगा, अगर शुरू में कहीं 0 आ गया तो नहीं बन सकता 5 डिजिट का नंबर। तो हमने क्या किया, 0 के लिए यहां से हटा दिया। हमने बोला कि 2 5 7 9 में से ही कोई आएगा, तो मैंने बोला 4p1 इनटू ये चारों, तो कोई टेंशन नहीं ना, 0 आए 7 आए 9 आए 8 आए, कोई टेंशन नहीं भाई, 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा अगर ये चारों में से कोई एक यहां आ जाता तो। दूसरा क्वेश्चन था, इन हाउ मेनी वेज कैन all the letters of the word सूरत be arranged such that vowels are at even place only। vowels के लिए मतलब u और a के लिए सिर्फ आपको कौन से पोजीशन को देखना है, vowels even place मतलब सेकंड पोजीशन और फोर्थ प्लेस। वोवल का इवन का मतलब यही होता है ना, 2 4 6 8 10। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, तो सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर हमको वोवल के लिए फिक्स करना पड़ेगा। तो मैंने बोला दो पोजीशन दो लोग, 2p2, कभी u इधर a इधर, u इधर a इधर। ये बात क्लियर हुआ? तो हमने बोला 2p2 इंटू बाकी के जो तीन पोजीशन है, तीन लोग हैं इधर उधर सफल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 की तरफ। चलिए तो यहां पे क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 2 गर्ल्स 5 बॉयज एंड 2 गर्ल्स बी अरेंज्ड इन अ रो सच दैट 5 बॉय है और 2 लड़कियां हैं। हम लिख लेते हैं 3 4 5। गर्ल्स कितनी है, 2 गर्ल्स है। इनको अरेंज करना है एक रो में, एक ही लाइन में अरेंज करना है। ठीक है, एक ही लाइन में लेके चलते हैं इनको। चलिए, सच दैट कंडीशन क्या दे दिया है कि बोथ द गर्ल्स आर टुगेदर। दोनों लड़कियां कैसे होगी, टुगेदर होगी। तो मतलब दोनों लड़कियां एक साथ रहेंगी। ठीक है भाई, एक यूनिट ये हो गया, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट, पांचवा यूनिट, छठा यूनिट। क्या मैं बोल सकता हूं ये 6 इधर के उधर इधर उधर हो सकते हैं। अब गर्ल्स को एक यूनिट क्यों कंसीडर किया वो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि गर्ल्स को इन्होंने बोला कि बोथ द गर्ल्स आर टुगेदर। आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि दोनों लड़कियां कैसे अरेंज है। मान लीजिए मैं ये बॉय को इधर लेके आ रहा हूं, तो ये बीच में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये दोनों लड़कियां साथ में रहेंगी, तो ये लड़के को कहां आना पड़ेगा, यहां पे आना पड़ेगा। अभी मान लीजिए ये लड़की जाना चाहती है ये लड़के के आगे, तो ये लड़का यहां पे आ जाता है, तो ये दोनों लड़की साथ में जाएगी। ये एक लड़की साथ में नहीं जाएगी, दोनों लड़की साथ में जाएगी। मतलब अपने पास कितने यूनिट हो गए अरेंज करने के, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 इधर उधर सफल हो जाएंगे। तो मैं बोलता हूं 6p6।
मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने गर्ल्स को एक यूनिट कंसिडर किया, 2 3 4 5 6, 6p6 इंटू 2p2। अब आप पूछोगे इंटू 2p2 किस चीज के लिए भाई, तो मैं बोलूंगा ये मान लीजिए G1 है, ये G2 है, तो गर्ल्स के लिए ऐसा कंडीशन दिया है क्या कि G1 पहले ही रहेगी? नहीं भाई, ये दोनों आपस में सफल हो सकते हैं ना, G1 G2 तो आपस में सफल हो सकते हैं ना। लड़की इधर वाली इधर आ सकती है, इधर वाली इधर आ सकती है, मतलब दोनों लड़की आपस में रिप्लेस कर सकते हैं, 2 पोजीशन और 2 लोग, तो मैं बोलता हूं 2p2। आपको इस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। 6p6 5 का 120, तो 720 इंटू 2p2 का वैल्यू 2 आएगा, इसको करेंगे आएगा 1440। ये रहेगा आपका आंसर पहले वाले क्वेश्चन का, ठीक है। पहले वाले कंडीशन का ये आंसर होगा। दूसरा, बोथ द गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, दोनों लड़कियां साथ में नहीं रहेगी, तो दोनों लड़कियां साथ में नहीं रहने का क्या कंडीशन बन सकता है देख लेते हैं। बॉयज को बिठा देते हैं पहले, बॉय 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 बॉय, 5 बॉय को बिठा दिया हमने। अब 5 बॉयज को बिठाने के बाद लड़कियों का साथ में नहीं रह सकते, मतलब यहाँ जी नहीं रह सकते, 2 जगह नहीं छोड़ सकते, तो हम क्या बोले, एक जगह लड़कियों के लिए यहाँ छोटा है, 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 यहाँ छोटा है ना भाई। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 जगह लड़कियों के लिए है। अगर एक लड़की यहाँ बैठ रही है, यहाँ बैठ सकती है, दूसरी लड़की या यहाँ बैठ सकती है, यहाँ बैठ सकती है, यहाँ बैठ सकती है, यहाँ बैठ सकती है, कहीं पे भी बैठ सकती है। तो मैं बोलता हूँ कि इनके लिए कितना जगह बचा है, 6 जगह, और बैठना कितने लोगों को है, 2 लोगों को। तो 6p2, बॉयज के लिए कितने जगह, 5 प्लेसेस, और हैं कितने बॉयज, 5 बॉयज, तो 5p5, खत्म बात। मेरा ये कंडीशन पूरा होगा। आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा कि मैंने क्या किया। बोला था कि लड़कियों को साथ में नहीं बिठाना है, तो लड़कियों को साथ में नहीं बिठाने का मैं क्या कंडीशन कर सकता हूँ कि बॉयज के बीच में एक जगह छोड़ सकता हूँ कि हाँ भाई, एक लड़की यहाँ बैठ रही है, दूसरी यहाँ बैठ सकती है, यहाँ बैठ सकती है, यहाँ बैठ सकती है, लेकिन दोनों लड़की के लिए साथ में जगह नहीं छोड़ सकता मैं, ठीक है। तो चलिए हमारे लिए कंडीशन बना कि ये 5 लड़के इधर उधर तो हो सकते हैं, ये बॉय यहाँ बैठा वो यहाँ आ सकता है, ये बॉय वहां जा सकता है, तो 5 लड़के आपस में सफल हो सकते हैं, इसलिए मैंने बोला 5p5। लड़कियों के लिए क्या कंडीशन बना, ये देखो, ये सारे जगह है लड़कियों के लिए, 1 2 3 4 5 6 जगह है, और लड़कियों कितने को बिठाना है, 2 लोगों को, तो मैंने बोल दिया 6p2। करा आंसर आ जाएगा हमारा, कैसे देखिए, 6p2 को आप निकालोगे तो आंसर आएगा 30, और 5p5 निकालोगे तो आएगा 120। करोगे 3600 वेज, हमारे पास 3600 रास्ते हैं टोटल इनको बिठाने के लिए, इस तरीके से। मेरे ख्याल से दोनों कंडीशन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रह रहा होगा तो आप जरूर मुझे बताइएगा, लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए भी देने वाला हूं, उसको जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले इलस्ट्रेशन की तरफ।